वेलकम बैक। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इरफान साहब, आपकी स्टेटमेंट अभी हालिया दिनों में आपने जो कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को जो पैगाम दिया था कि आप मई में इस्लामाबाद ना आए, हम इलेक्शन करवा देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा नो। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की बात जिस तरह से ठुकराई थी, हुकूमत और कह रही हो कि जनरल बाजवा जो है उन्होंने जाकर इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया था कि हम इलेक्शन करवा देते हैं, इमरान खान साहब ने मना कर दिया। अभी भी इमरान खान साहब ख्वाहिशमंद है मुज़ाकरात के एक तरफ, तो पावर हाउस जो है वो मोरलेस तो सबका एक ही नहीं नजर आ रहा है। नहीं, वो मैंने जिस वाक़े की बात की थी ना, वो पावर हाउस पार्लियामेंट थी। पावर हाउस जो था वो पीडीएम की हुकूमत थी, और पावर हाउस जो था वो बड़ी हद तक मियां नवाज शरीफ उस वक्त एक्टिव थे, और उन्होंने उनका ये फैसला था कि हमें ये हुकूमत लंबी नहीं करनी चाहिए, बस ठीक है, अदम एतमाद हो गया, हुकूमत बन गई, अब आप नए इलेक्शन करा दें और हुकूमत जो है ये सारा जो माजी का गंद है अपने सर ना ले, ये डिसाइड हो गया, फैसला हो गया। बट ब्रीफिंग्स तो देने वाले वही कोई फैक्टर्स कोई थे। ब्रीफिंग नहीं, उनको ब्रीफिंग हमने दी थी। हमने जब फैसला कर लिया सारी जमातों ने मिलकर कि भी ठीक है हुकूमत खत्म करते हैं, तकरीर लिख ली गई शहबाज शरीफ साहब की आखिरी तकरीर कि जी मैं इलेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। उस वक्त हमने दो शख्सियात को पैगाम दे दिए, एक अलवी साहब को, सदर थे वो उस वक्त, कि जी हम ये करने जा रहे हैं, वो बड़े खुश हुए, और दूसरा बाजवा था वो कि हम ये करने जा रहे हैं। और अब इमरान खान पेशावर में बैठे हुए थे, मई का महीना था, 25 मई को उन्होंने यहाँ आना था, यलगार करनी थी। हमने कहा यलगार ना करें, ये पैगाम दे दें कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हो गए हैं। ये पैगाम दे दिया उन दोनों ने, और समझाया भी कि भाई ये हुकूमत, ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, आपको तश्तरी में रख के इलेक्शन मिल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक दलील दी कि मैं ये इलेक्शन 25 को जाऊंगा और वहां से लेके आऊंगा, वहां ऐलान करवाऊंगा, इससे तो मेरी शान में कमी है, वो आ जाएगी। लिहाजा आपको पता है जब आए और इलेक्शन का कोई वो जिक्र ना हुआ तो उन्होंने कहा मैं 4 दिन बाद फिर आऊंगा या 6 दिन बाद फिर आऊंगा। ये ऐलान है ना उनका। वो ये चाहते थे कि इलेक्शन का ऐलान हम उस वक्त करें पब्लिकली, और वो पब्लिक को ये तासुर दें कि ये मेरी कामयाबी है, मैं लश्कर लेके आया हूं और इनके मुंह से मैंने छीने हैं इलेक्शन। जब ये मियाँ साहब को बात पता चली तो उन्होंने कहा कि नो वे, नो इलेक्शन, अब आप कंटिन्यू करें। ये कहानी है। राइट। और इरफान साहब, मैं मियाँ साहब की चूंकि इलेक्शंस के बाद उनकी बड़ी खामोशी पे सवाल तवातर से आपके साथ भी सवालात होते रहे, अचानक से हम देख रहे हैं मियाँ साहब है सडनली बिकम वेरी एक्टिव, और मरी हडल की अब ऊपर जो है वो बड़ा उस पर गुफ्तगू भी हो रही है और उस पर सवालात भी आयद हो रहे हैं कि मियाँ साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के उसमें एकदम से वो मंजर आम पर वापस से आ जाए। क्या चल रहा है? क्योंकि एक तरफ सदर साहब के उस पोजीशन को भी लेकर वो बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं कि जरदारी साहब किसी भी वक्त जो है वो जा सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये खबरें जरूर आई हैं। लेकिन जरदारी साहब के साथ हमारे निज़ाम को, हमारी जमात को, पार्लियामेंट को कोई शिकायत नहीं है। वो माशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक सीजन पॉलिटिशियन है, वो ठीक चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें, अपनी मियाद पूरी करें। लिहाजा ये इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या मियाँ साहब की नज़र, जो आप खुल के नहीं कह रही कि उस मनसब पे है या मियाँ साहब वहाँ जाना चाहते हैं, इसकी भी मैं आपको बड़े वाज़ेह दो टोक अल्फाज में तरदीद कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। मियाँ साहब ने कभी किसी गुफ्तगू के अंदर कभी इसकी कोई कोई इंडिकेशन नहीं दी, ना वो किसी ओहदे के तलबगार। तीसरी बात जो है वो ये है कि मरी में उनका आना जाना, मरी से उनकी वाबस्तगी या मरी से उनकी पसंदीदगी, ये बहुत पुरानी बात है। वो यहाँ भी होते थे तो अक्सर मरी चले जाते, हमारी बहुत सी मीटिंग मरी में होती थी। लेटली भी जब वो इक़्तिदार से महरूम हो गए तो बेगम साहबा जिंदा थी, और हमारी अक्सर मीटिंग सारी मरी में होती रही थी। और एक और बात ये भी है कि जब मियाँ साहब इक़्तिदार से अलग हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और हमें कुछ पता नहीं चलता था कि कहाँ चले गए, 1 डेढ़ महीने तक कुछ पता नहीं था। अब तो ये रोना होता है ना कि मेरे पास पंखा नहीं है, तो मेरे पास अखबार नहीं है, तो मेरे पास सितार नहीं है। हमें मियाँ साहब ही पता नहीं था कि वो कहाँ है। तो ये बहुत बात की बात है। हम एक जनरल हाउस मरी में मीटिंग थी, मियाँ साहब ने अभी बात की बहुत लेटली, तो मीटिंग खत्म हुई तो मियाँ साहब मुझे कहने लगे कि आए चलते हैं जरा घूम सैर करके। तो ये तो उन्होंने उस सर्वेंट क्वार्टर से नीचे बने, तो कहने लगे कि जब मुझे पकड़ा गया तो मुझे यहाँ रखा है,
1 महीने के लिए। 7 क्वार्टर्स। जी हाँ। तो मतलब ये है कि वो गिरफ्तारी के वक्त भी उन्हें मरी ही मिला था। मरी से उनका एक रिश्ता नाता है। चौथी बात यह है कि मियाँ साहब माशाल्लाह बड़े जीरक सियासतदान हैं, तजुर्बाकार सियासतदान हैं। मरकज में उनके भाई की हुकूमत है, उनकी पार्टी की हुकूमत है, बड़े सूबे में उनकी बेटी हुकूमत कर रही है और वो मुतमईन है उन दोनों की कारकर्दगी से भी। तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बिला वजह किसी एक्टिविटी से या किसी बयानबाजी से या किसी मीडिया इंटरेक्शन से कोई ऐसी चीज, क्योंकि हम लोग जो होते हैं, मैं भी आपकी बरादरी का हूँ ना, बिल्कुल। तो हम जो है वो नुक्ताचीनी नुक्ताफीनी कर लेते हैं और एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी हमने अपनी बनाई होती है, उसके अंदर से उसके मानी भी निकाल लेते हैं। तो वो बड़े मोहतात रहते हैं इस मामले में। रिसेंटली जो ईरान के सदर आए, ईरान से उनका अपना एक ताल्लुक है और लाहौर में चूंकि उन्होंने मज़ार इकबाल पे भी अल्लामा गए। इकबाल के मज़ार की वजह से लैंड किया उन्होंने, तो मियाँ साहब ने मुनासिब समझा कि उनका इस्तकबाल किया जाए। और मेरा ख्याल है ये कि दोनों मुल्कों की आला सतह के हवाले से ये फैसले होते हैं। तो मियाँ साहब सियासत से ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है, उनकी निगाह है, वो गुफ्तगू भी करते हैं, बात भी करते हैं और जहाँ चूंकि जरूरत। ये आम एक इम्प्रेशन यही है कि मियाँ साहब की रहनुमाई से ही ये, चाहे वो पंजाब सूबे में मामलात जिस तरह से चलाए जा रहे हैं या फिर सेंटर में, उनकी रहनुमाई से ही हो रहे हैं। बट हमें तो ये भी बताया जाता था ओवर द ईयर्स इरफान साहब कि मियाँ साहब उठ के चले जाते थे कमरे से जब कीमतें बढ़ा दी जाती थी। अभी आपने बीच में हवाला दिया कि गैर हाजिरी पे, जहाँ पर बिल्कुल जस्टिफाइड है कि अगर आप अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए उस ऐवान में मौजूद हैं और आपको तनख्वाहें भी मिल रही हैं, सारे पर्क्स भी आप इंजॉय कर रहे हैं और आप गैर हाजिर हैं, तो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे अवाम के उस एक्सपेक्टेशंस और उमंगों के मुताबिक। पर जितने खुई ईमान में बैठे हुए और स्पेशली ट्रेजरी बेंचेस पे, क्या वो अवाम को वो कुछ दे पा रहे हैं जो अवाम शायद चाहती थी? देखिए, ये सवाल जो आपका है इसका कोई दो टोक जवाब नहीं दिया जा सकता। हम लोग मसलन सेनेट में बैठे हुए हैं या नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल दावा नहीं कर सकता कि हम अवाम की तौक़ात पे पूरे उतर रहे हैं या हम अवाम के दिलों की धड़कनों के साथ चल रहे हैं या हम अवाम के मसाइल को पूरी तरह हम हल करने पाए हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ अपनी हुकूमत के बारे में, अपने वज़ीर आज़म के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में, कि शहबाज शरीफ जिस शख्सियत का नाम है, मैं बड़े करीब से उन्हें देखा है और मैं जानता हूँ जितनी लगन या जितनी दिलचस्पी या जितना दर्द या जितना वो एक रखते हैं, रुझान रखते हैं अवामी मसाइल को हल करने के हवाले से, जितना वक्त देते हैं, जितनी दिलसोजी और दर्दमंदी से मीटिंग्स करना मसाइल को, वो शायद ही किसी और दूसरे शख्स में मैंने देखा हो। तो उसमें तो कोई कमी नहीं है। बाकी ये कोई भी हुकूमत नहीं कह सकती कि हमने तमाम मसाइल हल कर लिए हैं। कोई पार्लियामेंट नहीं कह सकती कि जी मैंने इस पार्लियामेंट ने अपना भरपूर किरदार अदा कर दिया। कोई पार्लियामेंटेरियन भी ये नहीं कह सकता कि जी मैंने अवाम की तौक़ात जो है वो पूरी कर दी। ठीक है, अपनी आवाज़ें उठाते हैं अपने क्योंकि जो फैसले हो रहे हैं इरफान साहब प्राइसेस को ही लेकर, अब हमें ये पता चलता है कि जी शुगर माफिया एक बैठा हुआ है, हुकूमत फैसले कर रही है जिससे बज़ाहिर तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता चलता कि किसकी इंडोर्समेंट्स उसके ऊपर है, वो लाइम होते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी खुद भी अकाउंटेबिलिटी के लिए वो जोर देते हैं, लेकिन कौन है जो सिस्टम के अंदर फिर इतना पावरफुल है कि ये सारे फैसले हो रहे हैं जिसका खमियाजा 200 रुपए से ऊपर चीनी की कीमतें हों? ये ठीक कहती हैं आप, मैं एग्री करता हूँ कि इस तरह के जो फैसले होते हैं, पुरस्कार फैसले इन्हें कहना चाहिए, कहाँ होते हैं। कौन सा इतना माफिया है जो इतना ताकतवर है कि हुकूमत की डिज़ायर को और हुकूमत की ख्वाहिश को कि अवाम मुश्किलात में ना हो, वो उस पर हावी हो जाता है और वो अपने मफाद के मुताबिक फैसले करा लेता है। सो आइडेंटिफाई होना जरूरी है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म खुद इस पे बड़े पुरअज़्म हैं, उन्होंने बड़ी कदरें लगाई हैं, लोगों को बाहर जाने से रोका है, ECL पे डाला है, तो मामलात को देख रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए सर, और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।